आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 11th चैप्टर है आपका। तो इसमें हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सर्कल, क्या रेडियस होती है, क्या इसका सरकमफेरेंस होता है, क्या एरिया का सर्कल होता है, क्या इस चैप्टर में आपके सेक्टर और सेगमेंट का एरिया भी कैसे हम फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल की डेफिनेशन: A circle is a figure in a plane such that every point lying on it at a constant distance from a fixed point. ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस कहलाएगी। आप किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, यहाँ भी 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 ले सकते हैं। ये सब आपके क्या है, रेडियस हैं, इनकी सेम लेंथ है। ठीक है, सारे पॉइंट आपके इस बाउंड्री पर लाई करेंगे। ये आपका सेंटर होता है, सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस है, रेडियस को हम R से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन सर्कल की पता चल गई होगी कि किसे सर्कल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए: ए सर्कल इज ए फिगर इन ए प्लेन सच दैट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन इट is at a constant distance from a fixed point. Fixed point called center and constant distance is called radius. Okay, तो next हम circumference of circle, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r। डायमीटर होती है 2 into रेडियस, दैट इज 2r। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त, तो 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले आपको पहले भी याद होंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं है तो याद कर लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे इस एक्सरसाइज में हम एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर होता क्या है आपका, ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है। तो ये जो यहाँ आपका एंगल थीटा बना हुआ है, ये जो पार्ट आपका घिरा हुआ है 2 रेडियस से, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, सेक्टर कहलाता है। एक दूसरा वर्ड और पढ़ेंगे हम सर्कल के अंदर, सेगमेंट। ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर हुआ, ये आपकी कोर्ड है। ठीक है, तो आपका इसका एरिया फाइंड करना, ये कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट। और इससे ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कहलाएगा आपका
मेजर सेगमेंट। सिमिलरली ये आपका जो सेक्टर है ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये जो बाकी का डॉटेड डॉटेड से हमने जो रिप्रेजेंट किया है ये आपका मेजर सेक्टर है। ओके, एक डेफिनेशन और देखिए, हमें सर्कल के बारे में सारी बातों का पता होना चाहिए। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये इसके आपकी कोड हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड हो सकती हैं। ये सभी आपकी क्या है, कोड। एक कोड ऐसी है जो आपके सेंटर से पास होती है, उसकी जो लेंथ होगी वो हाईएस्ट होगी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। एक शब्द और आपके सर्कल में यूज होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर एक ही होता है और रेडियस अलग अलग होती है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसकी रेडियस r है और यहाँ से यहाँ तक इस वाले की रेडियस r है, ठीक है। दोज सर्कल whose center is common and radius are distinct are called concentric circle। ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। एक नंबर में क्वेश्चन हो जाता है, द हाईएस्ट लेंथ ऑफ ए कोड इज कॉल्ड ए डायमीटर, ठीक है। हमने प्रीवियस में सेक्टर और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में बताया। इनके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये आपके एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। दूसरे तरीके से भी हम एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकाल सकते हैं। ये आपका कोई सर्कल दे रखा है, मान लीजिए ये आपको सर्कल दे रखा है, ये इसका सेंटर है, यहाँ कोई आपकी सेगमेंट दे रखी है, यहाँ ये आपकी 2 रेडियस होगी, ठीक है। यहाँ आपका थीटा एंगल बना हुआ है। तो इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से भी एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, परंतु ये थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए इसका ही ये कॉमन रूप है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। जो आपके एंगल की थीटा की वैल्यू होती है उसे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, आर आपकी रेडियस है, तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। ये आपके एरिया ऑफ सेक्टर का है। एक फॉर्मूला और आपका लेंथ ऑफ आर्क, इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी किसी भी पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क पूछे
तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और आप सभी को ये याद होने चाहिए। इस चैप्टर में इन्हीं सारे फॉर्मूले से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आर की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको 22/7 लेनी है, और अगर क्वेश्चन में आपको 3.14 गिवन है तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए हम पाई इजकल टू 22/7 यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपकी वैल्यू बची 1/6 मल्टीप्लाई 22/7। 6 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा। इनकी 22 और 6 की प्रोडक्ट आएगी आपकी 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 7 एकम 7, 6 बच्चे आपके 8.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आपकी आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन थी और रेडियस की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन थी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे 22। देखिए अपॉन में डिवाइड में आपका 7 है, 7 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी 2 और 22 आपके मल्टीप्लाई में है, ये आपके
डिवाइड में चले जाएंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू बची आपकी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ quadrant of a circle equal to 1/4 into pi r square। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आई है आपकी 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हमारे पास वैल्यू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वैल्यू बची 11 इंटू 7, 77/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8। अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले मैं आपको इस क्लास में पहले ही लिखवा चुका हूँ, पहले उन्हें आप नोट कीजिए कॉपी पर और उन्हें याद कीजिए। ठीक है।